कुछ जगह मैंने सुना है कि रामलीला हो रही थी, परशुराम में धनुष भंग का काम हो रहा था और किसी शरारती तत्व ने धनुष में सरिया लगा दी। तो वो जो तेज था श्री राम का, उसकी वजह से धनुष तो टूट गया, क्योंकि ऐसे किसी इंसान में तो पावर है नहीं। लेकिन वो उस समय, उसके बाद वही स्टेज पे डेथ हो गई। तो ऐसी कुछ हाँ, ये बहुत पुरानी घटना नहीं, बहुत उत्तर प्रदेश की ही घटना है। मेरे मेरे क्या संज्ञान घटना थी में महाराज जी, बताइएगा। शायद ये हरदोई अथवा शाहजहांपुर की घटना है। हम्म। और वहाँ के गांव में रामलीला हो रही थी, शायद सहरा मऊ के आसपास क्या हो रही थी वहाँ रामलीला। गांव का नाम विस्मृत हो गया। तो वहाँ पे जो डायरेक्टर थे, उन वो राम का जो अभिनय करते थे, उनसे उनके अच्छे संबंध नहीं थे, गांव के ही लोग थे। तो उन्होंने वो सरिया डाल दिया बीच में धनुष के, और नहीं टूटेगा। तो जब व्यास जी जो अयोध्या से गए हुए थे, जब वो चौपाई पढ़े जा रहे हैं, राम से धनुष टूटे ही नहीं रहा है, तो व्यास जी ने भगवान का ने विनय किया, कहा प्रभु इज्जत आपके हाथ में है, आपके गुण का मैं गान कर रहा हूँ, आपकी लीलाओं को का गुणगान कर रहा हूँ, और ये आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो निश्चित रूप से भगवान का जो तेज है आवश्यक बल तोड़ना, तो उसी बालक को पढ़े जो राम का अभिनय कर रहा था। लेकिन भगवान राम की शक्ति और उनकी आस्था व्यास जी की दोनों जब एक साथ आई तो धनुष भंग हुआ। हमारे बनारस में महाराज रामनगर की रामलीला में भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई। एक पांडे जी का परिवार जो हनुमान जी का अभिनय करता था, उसमें अंग्रेज रेजिडेंट ने कह दिया कि भाई तुम्हारे हनुमान तो लंका समुद्र लांग के चले गए थे, तुम काहे नहीं जा सकते? बोला जा सकते हो, हनुमान अगर है तो जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने वो पुजारी थे, एक किले में काले हनुमान जी हैं रामनगर के किले में, वो छलांग मारने की मुद्रा में किले के दक्षिण दीवार में बैठे हैं, उनका स्मरण किया और वो पूरा नाला लांग गए। और लांघने के पश्चात उनका देहांत हो गया, ये अलग बात है, लेकिन वो नाला लांग गए और हनुमान जी ने अपने भक्त की रक्षा की। तो अगर ईश्वर हमारे शरीर में आते हैं तो क्या फिर वो अंत तुरंत होगा? देखिए, अगर ट्रांसफार्मर पर 5,000 वाट का भी बल्ब लगा देंगे, जलेगा क्या? वो तो उड़ जाएगा ना। तो ईश्वर तो अतीन्द्रिय शक्ति है, उनको हमारी इंद्रियां कहाँ झेल पाएंगे। और जब ईश्वर के एकाकार हो गया जीवात्मा, तो क्यों शरीर में रहना चाहेगा? क्या बात। हम उसको देहांत समझते हैं, उसको तो सदगति मिल गई। हमारे काम पूरा हो गया। काम पूरा हो गया ना। जन्म जन्मों ने जतन कराए, अंतराम मुख निकसत नहीं। जिसको मिल ही गए वो क्यों रहना चाहेगा इस संसार में? चला गया उनके साथ। इसको आप दूसरी बात हम देहांत कह सकते, मैं नहीं कहता।